प्यारे साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक सबसे बेहतरीन सी क्लास लेकर के मेरे भाई। और ये सिर्फ एक क्लास नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको 10 मिनट के अंदर ये बताने वाली है कि आखिर आप किस प्रकार से चैप्टर नंबर 2, हाँ भाई अध्याय नंबर 2 जो आपका इतिहास सेगमेंट का है, भारत में राष्ट्रवाद, उसके जो ईयर्स हैं वो आप कैसे याद कर सकते हैं। बहुत मन में ये दिक्कत होती है कि सर जी ईयर्स हैं, हम कैसे याद करेंगे, हमें रटना पड़ेगा, रटेंगे नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मैंने आपको हर बार एक बात बताई है और आज पुनः एक बात आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आपको कभी भी कोई इवेंट्स रटने नहीं है। जी हाँ, आपको रटने नहीं है, आपको बस एक हायरार्की डेवलप करनी है, आपको एक क्रमबद्धता डेवलप करनी है कि कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ होगा। जब आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने वर्ड यूज किया याद करना, ना कि मैंने आपसे कहा है कि आपको रटना पड़ेगा। आपको इतिहास में, आपको ज्योग्राफी में, आपको सिविक्स में और आपको अर्थशास्त्र में कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स को याद करने की आवश्यकता है। अगर आप हायरार्की डेवलप कर ले जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर इनको जीवन पर्यंत याद करके रख सकते हैं। और चूंकि अध्याय नंबर 2 में बहुत ऐसे ईयर्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, तो मैं मेरे भाई आपको पिक्चर के माध्यम से, जी हाँ चित्रों के माध्यम से एक एक चीज आज इसी क्लास में याद कराने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा वो सब आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, बिना लेट के हम स्वागत करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले मेरे भाई जो आपका इवेंट हुआ था, जब अपना चैप्टर स्टार्ट करते मेरे दोस्त, तो वो इवेंट क्या था? 1914। 1914 क्यों मेरे भाई? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध का ईयर है ना। ये मेरे भाई प्रथम विश्व युद्ध का ईयर है जिसको कि आपको याद करना है ना। मतलब जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले आपका इवेंट हुआ मेरे भाई, वो कौन सा हुआ? वो हुआ है 1914 का। क्यों मेरे भाई? क्योंकि ये वही सवाल है जिस साल क्या हो रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। अब आपको इसको याद नहीं करना है, आपको इसको दिमाग में बसा लेना है कि हमें 1914 से इस अध्याय को पढ़ना है। तो एक आपकी बेस डेट यहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या मेरे भाई? आगे आता है यार आपका क्या? 1915। क्यों भाई? क्योंकि जस्ट 1914 के बाद 1915 का वो ईयर था जिस साल जो आपके महात्मा गांधी थे मेरे भाई, वो कहां आ रहे हैं? वो मेरे भाई हिंदुस्तान आ रहे हैं। वो मेरे दोस्त कहां पर आ रहे हैं? तो वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो 1914 के जस्ट बाद का जो ईयर है मेरे भाई, वो ईयर है क्या? वो ईयर है आपका 1915। ठीक है, अब आप एक हायरार्की बना लीजिए, 1914 उसके बाद 15। अब देखिए अगला ईयर क्या है? 1916। अगला ईयर मेरे भाई क्या है? अगला ईयर है आपका 1916। इस ईयर में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना थी साबरमती आश्रम की स्थापना। सबसे पहली घटना क्या थी मेरे भाई? साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना, ये आपकी सबसे पहली घटना थी। और दूसरी घटना क्या थी मेरे भाई? दूसरी घटना थी मेरे भाई लखनऊ समझौता, या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो 14 वर्ल्ड वॉर, 15 गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं, 16 में दो इवेंट है, पहला साबरमती आश्रम की स्थापना, दूसरा मेरे भाई कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अब देखिए, अब ईयर आता है क्या आपका? 1917। गांधी जी का हिंदुस्तान में किया गया सबसे पहला प्रयोग। कौन सा प्रयोग था मेरे भाई? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा है? तो आपका 1917 में हो रहा है। मैंने बोला ना आपसे, आपको याद क्यों करना है ना, आपको रटना क्यों है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसको हायरार्की क्रम पे डेवलप करते चले जाना है, उसको सिर्फ आपको याद करना है ना, घबराना नहीं है। 14 वर्ल्ड वॉर, 15 गांधी जी आ रहे हैं, 16 में दो इवेंट हुए, पहला साबरमती आश्रम की स्थापना और उसका दूसरा क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था, या फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 17 में क्या हो रहा है? गांधी जी का पहला सत्याग्रह हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह। अब देखो, अब आता है वर्ष 1918। 18 में फिर दो इवेंट है। पहला इवेंट क्या है? 18 देखो, पहला इवेंट क्या है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी का मजदूरों के लिए किया गया आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और फिर 17 मेरे भाई क्या हो रहा है? 17 में आपका हो रहा है खेड़ा सत्याग्रह, है ना। क्या हो रहा है मेरे भाई? आपका उसी साल क्या हो रहा है? उसी साल आपका खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है। मतलब 16 में आपको दो इवेंट याद करने होंगे और 18 में आपको दो इवेंट याद करने होंगे। 17 में आपका चंपारण आपने याद कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है 1919 का साल। अब आता है क्या? 1919 का साल। और ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि ये वही साल है जिस साल क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय आपको एक मूवमेंट और याद करना है, 1919 का खिलाफत। 1919 का मेरे भाई क्या? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन।
ऐसे आप लोग को चीजें रटनी नहीं है, आपको चीजें बस याद करते चले जाना है ना। अब देखो, फिर देखो 14 में वर्ल्ड वॉर, 15 में गांधी जी आ रहे हैं, 16 में 2 इवेंट हैं, पहला साबरमती आश्रम की स्थापना, उसका मेरे भाई क्या, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। फिर 17 में एक इवेंट होगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में। फिर 18 में 2 इवेंट होंगे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में फिर आप 2 इवेंट देखेंगे, पहला देखेंगे क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, और दूसरा देखेंगे अपना खिलाफत आंदोलन, ठीक है। फिर 20 में आपका सबसे बड़ा मास मूवमेंट, 20 में सबसे बड़ा मास मूवमेंट क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1920 का मेरे भाई क्या, असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन। तो ये आपने 20 का सबसे बड़ा मूवमेंट देख लिया है ना, अपने टाइम का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था क्या, 1920 का असहयोग आंदोलन। अब देखिए, अब ईयर क्या आएगा, अब ईयर आएगा क्या, 1922 का। अब ईयर मेरे भाई क्या आएगा, अब ईयर आएगा 1922 का। क्यों याद करना है, क्योंकि यही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के द्वारा, है ना। चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को मेरे भाई क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1922 हुआ था। देखो कैसे एक एक इवेंट के बाद एक एक इवेंट जुटता चला जा रहा है ना, कैसे धीमे धीमे आप कह रहे हैं कि एक एक इवेंट के बाद एक एक इवेंट मेरे भाई क्या हो रहा है, उसमें एड ऑन होता चला जा रहा है। आगे मेरे भाई, अब आगे आपका आएगा क्या, साल 1928। अब आगे आपका क्या साल आएगा, आपका आएगा साल 1928। और इस साल को क्यों याद करते हैं, साइमन कमीशन के लिए, है ना। किसके लिए मेरे भाई, साइमन कमीशन के लिए। और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। ये साल कौन सा था, ये साल था आपका 1928। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, जितना आपके सिलेबस में है बस आपको उतना ही याद करना है, एक्स्ट्रा आपको याद नहीं करना है ना। ज़्यादातर आप इधर उधर चक्कर में पड़े रहेंगे तो जो मेन चीज़ है वो भूल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद करना है, जो आपके सिलेबस में बस आपको उतना याद करना है, उतने से आपके बेड़ा पार हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पर, बोर्ड एग्जाम में।